जी से जुड़ा हुआ हमारा ये आंदोलन था। राम जी के प्रति हिंदू समाज के मन में जो भाव था वो अनादिकाल से। अब उसके बारे में अगर हम विचार करते हैं तो बाबर ने अपने ही हिंदू समाज के आराध्य को मिटाने के लिए 1528 में बाबर ने आक्रमण करके उसको तोड़ा। अब अयोध्या आंदोलन आज अपन कहता है कि अब जोर पकड़ रहा है 1986 के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है। इस आंदोलन के लिए, अयोध्या के राम मंदिर के लिए 80 युद्ध हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी भी इसके लिए लड़े हैं। गीत में कहते हैं 80 युद्ध हुए यहाँ पर, 4 लाख हिंदू ने अब तक दिए यहाँ ये प्राण, बार बार मुगलों से छीना राम जन्म स्थान। 1986 में उसका ताला खुला। तो कहते हैं कि 86 में खुला, बताओ क्या मस्जिद का ताला, जहाँ विराजे राम लला या बोलो अल्लाह ताला। धर्मशास्त्र इतिहास सभी ने एक ही बात कही है, सरकारी लेखों में भी यह राम जन्मभूमि है। पुरातत्व भी देता है इस बात के कई प्रमाण, अवधपुरी यह स्थल ही है राम जन्म स्थान। और इसके लिए राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन ने तेज गति पकड़ी। 86 के बाद में 90 की कार सेवा हुई। उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी वहां पर, जिसने इस प्रकार की घेराबंदी कर रखी थी कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। ट्रेनें रोक दी गई थी, सब कुछ कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी लोग बाग कार सेवा करने के लिए मन में इतना उत्साह था कि लोगों ने वहाँ से 40-40 किलोमीटर, 45-45, 50-50 किलोमीटर पैदल चल के सरयू नदी में तैर करके वहाँ उस मुकाम पर पहुँचे थे जहाँ मुलायम सिंह कहता था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन वहाँ पर जा कर के अपने ही 2 कार सेवक बंधुओं ने, शरद कोठारी और राम कोठारी ने जा कर के भगवा झंडा लगा दिया। यहाँ गोलियां भी चली, बहुत सारे कार सेवक भी बलिदान हुआ वहाँ पर। वहाँ का 90 का दृश्य इतना खतरनाक था जिसको देख करके वहाँ की दीवारें लोगों के खून से लथपथ थी। 90 की कार सेवा के बाद में फिर 92 में विचार हुआ। लोगों ने और जोर शोर से कार सेवा में भाग लेने का प्रयत्न किया, अधिक हिंदू समाज को जगाने का प्रयत्न किया गया। लोगों के मन में उत्साह बढ़ता ही गया। कार सेवा की 6 दिसंबर वाली तय हुआ था कि कार सेवा करनी है। लोगों के मन में भाव था, लोग बाग जाने लगे, ट्रेन भर भर के जाने लगी। इतने कार सेवक अयोध्या में इकट्ठे हो गए थे कि वहाँ व्यवस्था करना मुश्किल हो रही थी। तो संघ के सरसंघचालक परम पूज्य ने रज्जू भैया का संदेश आया कि अब कार सेवकों को नहीं भेजना है, पर यहाँ कार्यकर्ता जिन परिवारों से अपने अपने परिवार के बच्चों को भेजा था या कार सेवकों को भेजा था, कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी थे जिनको भेज दिया था 20-20, 25-25 साल के बच्चों को, और कार्यकर्ता ने भेजा था और संदेश भी आ गया कि अब नहीं जाना है कार सेवा में, लोगों को भेजना नहीं है कार सेवकों को। पर जिनने भेजा था उनके मन में ये भाव था कि जो सेना वही विजय होती है जिसका सेनापति आगे चलता है। तो कार्यकर्ता के मन में वो भाव था कि इनके बच्चों को भेज दिया है तो हम अगर नहीं जाएंगे। तो कार्यकर्ता भी आखिरी में सब 4 तारीख के दिन निकल गए। मना करने के बाद भी 5 तारीख के दिन शाम को सब कार्यकर्ता वहाँ पर कार सेवक पहुँच गए। पंडालों में सबका अलग अलग क्षेत्र के जो देश भर के लोग बाग आए हुए थे, उनमें सबको अलग अलग जगह पंडाल में रुकवाया गया था। बिस्तर तो कुछ थे नहीं, प्याल जिसको बोलते साल का धान का प्याल रहता जिसको बोलते, वो बिछा हुआ ज़मीन पर था। वहाँ सब ने अपने सामान रख करके वहाँ सोने का काम किया। 5 तारीख के दिन सुबह 6 तारीख के दिन सबको जल्दी उठा करके सरयू स्नान के लिए गए। उनका प्रतीकात्मक कार सेवा होने वाली है आज, और उसके लिए अपने को सरयू नदी का जल मतलब रेत लेकर के आना है। सब कार सेवक गए। अयोध्या की माटी जिसको कहते हैं
जिस पे कदम रखते उबाने पैर भी अगर आदमी चलता है तो उसको मुलायम जैसी लगती है, ऐसी माटी है अयोध्या की माटी। सरयू में स्नान करने के बाद में प्लास्टिक की थैली में मुट्ठी मुट्ठी बालू रेत ला करके प्रतीकात्मक रूप में कार सेवा का संदेश दिया गया था। सब लेकर के आए, दर्शन करना था, दर्शन किए सभी कार सेवकों ने। उसके बाद में कार सेवा का समय था 12:15 पर। 10 बजे से सब पांडाल छोड़ करके ना कार सेवा के लिए जाने के लिए तैयारी थी। पर एक साथ इतने लोग बाग, 7-8 लाख लोग बाग थे, कार सेवक थे, उनको एक साथ अगर वहाँ पहुँचना मुश्किल था तो लोगों को रोक करके बिठाया गया था। मैदान बड़ा भूमि मैदान थी, वहाँ सबको रोक करके बिठाया गया। लेकिन 12:15 बजे का मुहूर्त था और 11:30 बजे भी से ही उस ढांचे को तोड़ने का काम शुरू हो गया। 1-1, 2-2 किलोमीटर दूर खड़े थे हम सब रोक करके। पर उधर से जब कार सेवकों को किसी को लग गई है तो उठा करके ले आ रहे, क्यों ढांचा टूटना चालू हो गया ना, कार सेवा चालू हो गई। वहाँ की जगह तो प्रतीकात्मक कार सेवा क्या है, वहाँ तो ढांचा टूटना शुरू हो गया है। लोगों को रोक करके बिठाना था कि अचानक सारे लोग भाग नहीं चले जाएं, नहीं तो वहाँ कहीं बड़ा हादसा हो सकता था, अधिक कार सेवक का बलिदान हो सकता था जन्मभूमि के लिए। लेकिन कार सेवकों को रोकते रहे। लेकिन कार सेवकों के मन में जो उत्साह था, कार्यकर्ता रोक करके बिठा रहे थे, लेकिन 1-1, 2-2 करके कोई इधर से भागना चाहता था, कोई उधर से भागना चाहता, कोई बागुर दीवार बनी हुई जैसी थी उसको कूद करके जा रहा था। उधर से 4-4 कार सेवकों किसी को कंधे पे उठा करके ला रहे थे, अस्पताल ले जा रहे थे। ये दृश्य सामने आ रहा था। उधर ऋतुम्बरा जी, अडवाणी जी, अशोक जी सिंघल जी का भाषण चल रहा था और 12:15 बजे पहले ही कार सेवा चालू हो गई थी। इतना मजबूत ढांचा था वो गुम्मज जो थी, उसको तोड़ने में ज़्यादा समय कार सेवकों को नहीं लगा। 5 बजे के समय तक सारा नेस्त नाबूद कर दिया गया, मलबा सारी गुम्मज तोड़ दी गई। 5 बजे के बाद में लोगों के मन में जो उत्साह था वो देखने को नहीं बनता था। इसलिए आज दिवाली मनना चाहिए। तो लोगों ने अपने घरों में दीपक लगाना चालू कर दिया। यानी पूरी अयोध्या नगरी उस समय 6 दिसंबर के दिन पूरी अयोध्या नगरी दीपक से सज गई थी। लोगों के मन में भाव भी थी इस प्रकार का था, बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम के नारों से गूंज रहा था। कार सेवकों को मन में बहुत उत्साह था। मंदिर मस्जिद प्रश्न नहीं, यह भारत का है भाई, अपमानों के इतिहासों की कब तक करे ढुलाई। बाबर ने मंदिर गिरवा कर खड़ा किया था ढांचा, उसे ढहाया भक्तों ने, ये न्याय है सीधा साचा। सफल हुआ श्री राम के भक्तों का पावन बलिदान, सांस्कृतिक आजादी पाकर खुश है हिंदुस्तान। इस प्रकार का भाव जब हिंदू समाज में वहाँ गीतों के माध्यम से चलने लगा तो लोगों में उत्साह, भरपूर उत्साह। अयोध्या वासी सब दीपावली मना रहे थे, पर दृश्य था कि पूरा मलबा नीचे फेंकना है। मुझे भी मौका मिला था, मैं रक्षा विभाग में था, 3 कार्यकर्ता और भी थे साथ में। उन्होंने कहा 12 बजे तक आपको 9 से 12 बजे तक आपको रहना है रक्षा विभाग में। बैठे रहे। 12 बजे उनके पास गए कि कोई चेंज होगा क्या रक्षा विभाग में। तो अनिल जी योग थे, उन्होंने कहा आप तो वहीं लगे रहे अपने पॉइंट पर। लेकिन 4 बजे एकदम अनाउंस हुआ कि अपने पंडाल में कोई भी नहीं रहेगा, सुबह मिलिट्री आने वाले भी है, सेना आ जाएगी और इसके पहले सारा मलबा यहाँ से हटना चाहिए। पंडाल में कोई नहीं रहेगा, सभी कार सेवा के लिए चलिए, मिलिट्री आ जाएगी। सभी कार सेवक अपना सामान कहाँ पड़ा है सब छोड़ करके और कार सेवा के लिए चल दिए। रास्ते में कहीं खजूर पटक दी, कहीं गुमटी पटक दी, कहीं इस प्रकार का दृश्य। सेना नहीं आई, जल्दी नहीं आई और रात के 4 बजे बाद से जितने भी कार सेवक थे सब मटेरियल फेंकने में लग गए। तो ऊपर का गुम्बज का गोल ढांचा जो था वो बड़े बड़े घन से मार रहे थे, लेकिन वो टूट नहीं रहा था।
उसको कैसे फेंका जाए, कैसे निकाला जाए। सब कार्यकर्ताओं ने बड़ी बरत रस्सी जिसको कहते हैं उसको ला करके और उसको बांधा, और नीचे कम से कम 100-200 फीट नीचे खाई थी, उसमें खींच करके उस ऊपर के गुम्बज का गोल ढांचा था उसको नीचे धराशायी कर दिया। गुम्बज के नीचे जो मटेरियल की जो खुदाई हुई थी 8-9 फीट के बाद ऊपर वो गुम्बज बनी थी, उसके नीचे का जो मलबा निकाला गया था 9 फीट करीब, उसके नीचे जमीन से सीमेंट का पलस्तर करा हुआ ऐसी जगह निकली हुई थी। 9 मटेरियल भराव, मिट्टी का भराव करा हुआ था। 4 बजे रात से लगे हुए कार सेवक, दिन में बहुत सारे कार सेवक, जब उजाला हो गया विचार हुआ कि भगवान राम जी का जो चबूतरा बनाया जाए, चबूतरे में जुड़ाई करना चबूतरा बनाया चालू हुआ। एक कार सेवक ने मेरे को बोला, अरे यार ये ऐसी ईंट कैसे रख रहे हो यार, ऐसे होता। अरे मैंने बोला कि भैया मैं भी मिस्त्री हूँ, ईंट रखना है तो मैं सब रख दूंगा। मैं और हमारा टोक खुर्द का भानेज नरेंद्र, हम वो ईंट जोड़ने में लगे, और जो आज चबूतरा जहाँ पंडाल बना हुआ था, पूरी चौखंडी बनी थी, उस चौखंडी को बनाते बनाते हमको शाम को 6 बजने का समय करीब आ चुका था। 6 बजे के समय जब वो पंडाल बन गया, वो उटला बन गया पूरा, तो भगवान राम जी की मूर्ति ला करके वहाँ स्थापित की और आरती हुई। आरती होने के बाद में लोगों के मन का जो भाव था वहाँ कि ये काम तो पूरा हो गया। आंध्र प्रदेश की मातृशक्ति आई हुई थी, उनके मन का भाव था मातृशक्तियों का कि अयोध्या तो निपट गई, अब काशी मथुरा का भी निपट जाए तो मन को शांति मिलेगी। 6 बजे के करीब वो वहाँ आरती होने के बाद में मेरे साथ एक मुस्लिम लड़का भी गया हुआ था, गजरागिर में काम करता था, पैर से बिल्कुल अपंग था वो, यानी एक कंधे पे लकड़ी लग करके एक लटकता था पैर। उसके यहाँ लड़का हुआ था, तो उसने कहा था कि मैं राम जी ने मेरे को दिया इसलिए मेरे को ले चलना। कारपेंटर साहब संकल्प पत्र भराया था उस समय भी। मेरे से कार्यकर्ताओं ने पूछा क्या करना है यार भाई साहब, तो मैंने कहा संकल्प पत्र तो भर लो अभी, इसको बाद में देखेंगे जैसा भी होगा। लेकिन चलते समय फिर वो तो आ गया, उसके मन में भाव था, इसलिए वो लगा। उसको अयोध्या जी में फिर राम जी के दर्शन, सुबह जब स्नान करके आए थे सरयू नदी में से, तो उसको दर्शन करा दिया गया और उसके मन को संतुष्टि मिली। लेकिन वो 5 तारीख 6 तारीख के दिन उसने भोजन नहीं किया। 7 तारीख के दिन हम निकले वहाँ से शाम को 7 बजे बाद, फिर भी भोजन नहीं किया था उसने। उससे पूछा कि तूने भोजन क्यों नहीं करा, तो कहता अयोध्या जैसी पवित्र नगरी है, उसमें मैं अगर सोच करूँगा तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने भोजन नहीं किया। ट्रेन में जब बैठे, सबको रवाना कर दिया गया 7 तारीख के दिन, मिलिट्री आ जाएगी, कोई नहीं रहेगा। ट्रेन पे जहाँ भी स्टेशन आता था मिलिट्री उन दिखती थी, जय श्री राम हो गया काम, जय श्री राम हो गया काम, इस प्रकार का नाम चलता था। किसी भी रेलवे स्टेशन पे रुकते थे, जैसे भी रुकते थे। तो ये जो जोश था वो कार सेवकों में इस प्रकार का था जोश। भोपाल में आए, वहाँ आने के बाद में फिर उस जो मेरे साथ में मुस्लिम लड़का आया था, तो मेरे साथ में एक अपने कार्यकर्ता और थे हर्षवाल जी, उन्होंने कहा कि यार मैं इसके लिए कुछ भोजन ले आऊँ मैं आज। उस भोजन में 9 तारीख के दिन उसने उस मुस्लिम परिवार का जो गजधर नाम का लड़का था, उसने 9 तारीख के दिन 6 के बाद में 9 को भोजन किया उसने। तो ऐसे उत्साह का जो वातावरण था, ये संभव कैसे हो सका। परम पूजनीय सरसंघ चालक सुदर्शन जी ने कहा 1908 में ही कहा था, 2008 में, कि 2011 में भारत का नाम चमकने लग जाएगा, लेकिन 10 साल अपने से चीन और आगे रहेगा। 2021 में भारत विश्व का मार्गदर्शन करने वाला, वो दृश्य आज हमको देखने को मिल रहा है। तो हिंदू समाज का जो संगठन का जो काम था, वो राम जन्मभूमि के कारण ही जो लोगों में जो भाव जागृत हुआ, हिंदू समाज खड़ा हुआ। हिंदू समाज एक साथ खड़ा नहीं होता था, लेकिन राम जन्मभूमि का इस आंदोलन ने हिंदू समाज को एक लाइन में खड़ा कर दिया, और जिसका ये परिणाम हुआ कि बाबरी ढांचा ध्वस्त हुआ।